वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर आ जाइए। न्यू टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही ऊपर रखा गया है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा वाला लेवल है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह है महत्वपूर्ण स्थल और यह है प्रमुख पुरातात्विक खोजें। हड़प्पा, लोथल, वनावली। उपरोक्त में से कौन से जो है युग्म सही सुमेलित हैं? पाकिस्तान में हड़प्पा है, पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो है, गुजरात में लोथल है, हरियाणा में वनावली। वनावली के सामने लिखा है मृण मृतिका, लोथल के सामने डॉकयार्ड और हड़प्पा के सामने लिखा है नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा। ये खोजे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ये। देखिए, वनावली मृण मृतिका प्राप्त हुई, डॉकयार्ड लोथल से, ठीक है। नृत्य करती हुई लकड़ी की प्रतिमा प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न ये पूछा है, ठीक है, ABCD करके भी पूछा है कि कहाँ से प्राप्त हुई। ये हुई है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर पहला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, जहाँ जहाँ ए का उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 सही सुमेलित है, बी है इसका आंसर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक खोजें इस प्रकार हैं। रावी नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल से माँ देवी की मूर्ति और क्या क्या, लकड़ी के मोटार में गेहूं और जौ, पासे, तांबे का तराजू और दर्पण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु में हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धड़ भी खुदाई में मिला है। सिंधु सभ्यता के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो से, इसमें गढ़, महान स्नानागार बहुत पूछा गया एग्जाम में, अन्न भंडार, दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा और पशुपति मोहर पाए गए हैं। ठीक है, इनको पूछता रहता है, सब बुलेट पॉइंट है। तो पहला वाला सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वहाँ हड़प्पा लिखा है जबकि मोहनजोदड़ो होना चाहिए। और गुजरात में लोथल से नौसैनिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ एक डॉकयार्ड, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, चित्रित जार, चित्रित मतलब पेंटेड जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियाँ, 45, 90 और 180 डिग्री के कोण मापने के लिए उपकरण, शवदाह अवशेषों को दफनाने की प्रथा। ये सब मिला गुजरात के लोथल से, तो दूसरा वाला सही सुमेलित है। तीसरा वाला भी सही सुमेलित है। सूखी हुई सरस्वती नदी पर हरियाणा में वनावली, यहाँ से मृणमत्तिका, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्नि वेदिकाएँ, अंडाकार आकार की बस्ती, रेडियल सड़कों और अंडाकार आकार की बस्तियों वाला एकमात्र शहर वनावली। ये सब प्राप्त हुआ है कहाँ से? वनावली से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सोहगोरा कास्ट कॉपर प्लेट उत्तर प्रदेश, मास्की शिलालेख कर्नाटक। अशोक से रिलेटेड है ये। मास्की शिलालेख कर्नाटक ठीक है, सोहगोरा कॉपर प्लेट उत्तर प्रदेश भी ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, सोहगोरा कॉपर प्लेट यह सबसे पुरानी ज्ञात कॉपर प्लेट है जिसे सोहगोरा कॉपर प्लेट के नाम से जाना जाता है। यह एक मौर्य अभिलेख है जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाए जाने वाले अशोक पूर्व ब्राह्मी शिलालेखों में से एक है। मास्की शिलालेख की बात करें तो मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है जो मास्की नदी के तट पर स्थित है। और ये जो मास्की नदी है वो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर सम्राट अशोक का एक छोटा सा शिलालेख पाया गया है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी के बजाय अशोक नाम लिखा था? कालसी, मास्की, सोहगोरा, रुमिंदेई। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका उत्तर है मास्की शिलालेख।
देखिए, मास्की सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी के बजाय अशोक नाम लिखा था। इम्पोर्टेंट है ये नीचे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, अलग से प्रश्न है। कब पढ़ा था? 1937 में, अलग से प्रश्न है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं पूरे साल के लिए 499 में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध कला एवं मूर्ति कला, और आगे हैं शैलकृत स्थल। मरती हुई राजकुमारी के सामने लिखा एलोरा गुफाएं। रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया, अजंता की गुफाएं। विष्णु का सुअर अवतार, उदयगिरी गुफाएं। कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हैं? देखिए, मरती हुई राजकुमारी की मूर्ति अजंता की गुफा से संबंधित है। रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया हिलाया, एलोरा गुफा से संबंधित है ये। विष्णु का सुअर अवतार, उदयगिरी गुफाएं। केवल तीसरा ही यहाँ पर सही सुमेलित है, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले अजंता की बात कर लें। अजंता की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते रहते हैं। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। वहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता था, जबकि 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता था। ये बुलेट पॉइंट्स है, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछती है। ठीक है, कितनों का विहार के रूप में, कितनों का चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में, कुल कितनी है? 29। इन गुफाओं में चित्रण फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जो प्रकृतिवाद को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। एक विशेष बात यह है कि चित्रों में नीले रंग का अभाव है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सबसे सुंदर नमूनों में से एक है, और यह है मरती हुई राजकुमारी। अजंता की गुफा 16 में दर्शाया गया दृश्य बुद्ध के कपिल वस्तु आगमन के बाद का है। तो पहला युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मरती हुई राजकुमारी अजंता से होनी चाहिए, वहां एलोरा लिखा है। एलोरा पर आ जाइए। एलोरा की गुफाएं गुफा वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यह अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है। 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन। गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में विकसित किया गया था, और इसे एक पत्थर के खंभे से तराशा गया था, और इसमें एक प्रांगण भी है। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर की दीवार पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एक मूर्ति भी है। इसे भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। तो रावण वाली हो गई एलोरा से, और मरती हुई राजकुमारी अजंता से। तीसरा जो सही सुमेलित था, उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाओं की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं की बात नहीं हो रही है, वो उड़ीसा में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में 5वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह पहाड़ी की दीवारों पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु के वराह या सुअर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। उदयगिरी गुफाएं, तो तीसरा जो है सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण मंदिर यह है स्थान। बृहदेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लार्ड खान मंदिर। कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं? तंजौर तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है। और विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के हम्पी में। पहला दूसरा मिसमैच हो गया, केवल तीसरा यहाँ पर सही सुमेलित है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरुबू दयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, किसको समर्पित है? कृष्ण को, विष्णु को, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराज चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी के आसपास कराया गया था। तो पहला सही सुमेलित नहीं है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के एक प्राचीन गांव हम्पी में स्थित है।
मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और यह पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। ऐहोल में स्थित लाड खान मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण लगभग 450 ईस्वी के आसपास हुआ था। बाद में राजकुमार लाड खान ने इसे अपने निवास स्थल में बदल दिया, जिससे यह नाम पड़ा। तो तीसरा ही केवल करेक्ट है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। वल्लभी जैन धर्म के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में स्थापित किया गया था। नालंदा था या तक्षशिला था? नालंदा ही था, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। विक्रमशिला की स्थापना गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने की थी, गलत हो गया पहला। और वल्लभी बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ना कि जैन धर्म के लिए, दूसरा भी गलत है। सही पूछ रहा है तो दूसरा और तीसरा, हाँ सही पूछ रहा है तो केवल तीसरा ही यहाँ पर सही है, केवल 20 का आंसर हो जाएगा, केवल 3। भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ओदंतपुरी पहले देख लो, बिहार में स्थित है और पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के संरक्षण में बनवाया गया था। तो ओदंतपुरी है जो गोपाल प्रथम के संरक्षण में, ना कि विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। इसे पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल होना चाहिए इसका, मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित था। वल्लभी की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और ये हीनयान बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, ना कि जैन धर्म के लिए। जो चीनी यात्री था हुएनसांग, हुएनसांग ने इसका दौरा किया था और वल्लभी का इसे गुजरात के मैत्रक वंश के शासकों के अनुदान द्वारा समर्थित किया गया था। नालंदा की बात करें तो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी तथा विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 वर्षों तक फलता फूलता रहा। यहाँ तीनों बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ कहाँ? नालंदा में। हालांकि यह महायान बौद्ध शिक्षाओं के लिए एक प्रमुख स्थल था। यहाँ वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा आदि जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो तीसरा वाला सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? कुतुब मीनार परिसर में मिलेगा, बी है इसका आंसर। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और यह प्राचीन स्तंभ जो लोहे से बना हुआ है, समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अपनी जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। जंग नहीं लगी अभी तक इसमें, इतने साल हो गए। ठीक है, वो भी खुले में है, ऊपर से कोई कवर नहीं है, धूप पड़ती है, बारिश होती है। इतना पुराना कोई लोहा होता तो अभी तक पूरा शरण हो गया होता उसका। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने भगवान विष्णु के आदर सत्कार में इसको बनवाया था। यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुतुब मीनार परिसर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है और आज भी, ठीक है, आज भी ये बहुत बड़ा एक पर्यटक आकर्षण है। संडे को तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर और कई सालों से लाइटनिंग वाइटनिंग रात में भी ये पर्यटन स्थल देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे, रात में नहीं मतलब शाम तक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। तीर्थ स्थल और यह है स्थान, घूम मठ, तवांग मठ, रुमटेक मठ। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? जो तवांग मठ है इम्पोर्टेंट है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। जो रुमटेक मठ है वो सिक्किम में है। जो घूम मठ है वो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। तो कोई भी सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो कोई भी नहीं, डी। देखिए जो घूम मठ है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है।
जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा मठ है, अंग्रेजी में मोनास्ट्री इसको बोलते हैं। मेनली ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है मोनास्ट्री या मठ वगैरह। और अरुणाचल प्रदेश में है एक और बोमडिला मठ, ये दर्रा भी है बोमडिला, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में। रुमटेक मठ सिक्किम में है, एंचाई मठ भी सिक्किम में है, और पेमायांगतसे मठ भी सिक्किम में ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, और अमरकंटक एक तीर्थ स्थल है जो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। जो नर्मदा नदी है भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। अमरकंटक शहर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। अमरकंटक कई प्राचीन मंदिरों और आश्रमों का भी घर है, जो देश भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। कौन आकर्षित करते हैं? ये प्राचीन मंदिर और आश्रम। 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित साइटों पर विचार कीजिए। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। उपरोक्त में से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल हैं? स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ, और गंगा नदी डॉल्फिन। यूपीएससी के भी फेवरेट हैं, प्रश्न इनसे बनते रहते हैं, ठीक है, अक्सर समाचारों में रहता है। स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ। देखिए स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए के लिए जो भारत में लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है वो इसकी वैश्विक राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, ये तो हो गई। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, सारे के सारे ही हैं ये, सभी 3 सी है इसका आंसर। भारत में लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए। क्यों न्यूज़ में है? हाल ही में किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अंसिया, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिम तेंदुआ पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में निवास करते हैं। उनकी आबादी में कमी से विभिन्न जातियों के लिए खतरा बढ़ गया है। उच्च तुंगता यानी हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उथले क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करती है। हिम तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में प्रमुख स्थल हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उत्तराखंड का, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष मिशन है ये, और ये है एजेंसी जिसके वो होंगे। ओसिरिस रेक्स मिशन के सामने नासा लिखा है। प्रोबा 3 के सामने जैक्सा लिखा है, जैक्सा यानी जापान का। मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण मिशन के सामने इसरो लिखा है। कोई सही सुमेलित है क्या इसमें? कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओसिरिस रेक्स पे हमने कई बार पहले भी चर्चा की है, नासा का है ये, ठीक है। प्रोबा 3 है ईएसए का, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण मिशन एमएमएक्स इसरो का नहीं है ये जाक्सा का है। तो केवल एक ही यहाँ पर सही सुमेलित है, ओसिरिस रेक्स नासा। देखिए 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किए गए नासा का ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर यानी ओसिरिस रेक्स शॉर्ट में अंतरिक्ष यान के निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह वेन्यू से पहला क्षुद्रग्रह नमूना सफलतापूर्वक पृथ्वी पर पहुंचाया इसने, जो 7 वर्ष की यात्रा में मूल्यांकन 4.5 अरब वर्ष पुराने नमूने लेकर आया है। तो पहला वाला सही सुमेलित है। प्रोबा 3 की बात करें तो ईएसए का है, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, और विश्व का पहला सटीक संचरित उड़ान मिशन है। उड़ान प्रौद्योगिकियों के प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए उपग्रह की एक जोड़ी अंतरिक्ष में एक बड़ी कठोर संरचना के रूप में एक निश्चित विन्यास बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेगी।
ठीक है, प्रोबा का है ये, प्रोबा 3 है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। एक्सप्लेनेशन अगर बाउंस मारे तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जाक्सा की। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जाक्सा के पास मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन यानी एमएमएक्स नामक एक रोबोटिक मिशन है, जिसे सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना थी, किंतु अब ये वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा। मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? मंगल के चंद्रमा यानी उपग्रहों की उत्पत्ति का निर्धारण करना। एमएमएक्स मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन किसका? ये जाक्सा का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद ही किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे फसल में पत्ती आएंगी तो पत्तियों के ऊपर छिड़काव उस लिक्विड का। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये तीसरा वाला गलत है, नाफेड ने नहीं किया इसको। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, सही पूछा तो केवल 20 सही है इसका, एक और दो। लिक्विड नैनो यूरिया, यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है लिक्विड फॉर्म में। यह उर्वरक एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद ही किया जाना चाहिए। देखिए, स्वदेशी रूप से IFFCO यानी नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। कीट भक्षी पौधे उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। कमी होती है, अधिकता होती है। कीट भक्षी पौधे वे पौधे हैं जो कीटों और अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी कीट भक्षी पौधों की। ठीक है, दूसरा वाला, पहला वाला भी ठीक है, करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, कीट भक्षी पौधे वे पौधे हैं जो कीटों और अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वे उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां कुछ पोषक तत्वों, खासकर नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों को फंसाते हैं और उन्हें पचाकर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरा करते हैं। कीट भक्षी पौधे दिखने में रंगीन और चमकदार होते हैं, जो कीटों को आकर्षित करते हैं, और कीटों को आकर्षित करने के लिए उनमें अक्सर रस और अच्छी गंध होती है। अब इसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से कीट भक्षी पौधे हैं? वीनस फ्लाईट्रैप, रोडोडेंड्रॉन, नेफेंथस और ड्रोसेरा। वीनस फ्लाईट्रैप है कीट भक्षी पौधा। नेफेंथस है, ड्रोसेरा है, रोडोडेंड्रॉन नहीं है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। देखिए, मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कीटभक्षी पौधे के कुछ उदाहरण हैं ड्रोसेरा, याद रखिएगा इसको, और नेपेंथिस या पिचर प्लांट, एक ही हैं दोनों। वीनस फ्लाईट्रैप और जेन लीसिया और पिंगुइकुला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और इम्पोर्टेंट है ये ऊपर के 3। पंद्रह प्रश्न रेड थे और 15वां प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल हैं? नागपट्टिनम, सारनाथ, ओदंतपुरी, सांची और भरहुत महाबोधि मंदिर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। मेनली इस प्रश्न में वही, इस टेस्ट में जो ऊपर टॉपिक डाला था उसके अनुरूप प्रश्न, लेकिन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी एडेड किया गया है इसमें, जैसे वो ओसिरिस रेक्स था, ठीक है, या एमएमएक्स मिशन था। भारत में प्रमुख
बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ तो है ही, सारनाथ वाराणसी। ठीक है। प्रथम उपदेश दिया था बौद्ध ने, औदंतपुरी है। तमिलनाडु में नागपट्टिनम है। मध्य प्रदेश में भरहुत और सांची है। और महाबोधि विहार तो है ही है। तो पांचों के पांचों हो गए, तो 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल जो हैं वो है महाबोधि विहार, महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, उदंतपुरी, पुष्पगिरी, ठीक है, जगदला के महाविहार। छत्तीसगढ़ में सिरपुर, और ओडिशा में ललितागिरी, वज्रगिरी, रत्नागिरी, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, नेपाल सीमा पर पिपरवा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत, तमिलनाडु में नागपट्टिनम, भाजा और कार्ला गुफाएं पुणे महाराष्ट्र की, अजंता एलोरा और पितलखोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र की, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, और पांडवलेनी गुफाएं नासिक महाराष्ट्र की। घूम मठ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल हो ही गया एक प्रश्न में। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है। और बोमडिला मठ कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। रुमटेक मठ सिक्किम में, एंचाई मठ और पेमायांगतसे मठ लद्दाख में, अलची मठ और स्पीतिक मठ, शे मठ। हिमाचल प्रदेश में धनकर मठ, नाको मठ, ठीक है, किन्नौर में है, काय मठ, ताबो मठ, स्पीति घाटी में है ये। और नाम द्रोलिंग मठ और वायला कुप्पे मठ कर्नाटक में। धौली है एक, धौली क्या है? उड़ीसा में चट्टान से काटे गए हाथी और अशोक के शिलालेख हैं। मौर्य काल में इनको विकसित किया गया था। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।